समुद्र मंथन की कथा सुनाई है। समुद्र मंथन में भगवान का कच्छपा अवतार हुआ, मंदराचल पर्वत को भगवान ने अपनी पीठ पर धारण किया, तब समुद्र मंथन हुआ। और समुद्र मंथन क्यों हुआ, बस केवल इतनी बात हम कहेंगे, क्योंकि कृष्ण जन्म तक पहुंचना है, 7 बज चुके हैं। आज भी लगता है उतना ही समय लगेगा, उससे कम नहीं लगेगा, और हो सकता है ज्यादा भी लगे, क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म तो रात के 12 बजे हुआ था, अभी तो 7 ही बजा। लेकिन आप चिंता मत करो, 12 नहीं बजने देंगे, पहले ही हो जाएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि समुद्र मंथन की जो कथा सुनाई, समुद्र मंथन क्यों हुआ। कहते हैं समुद्र मंथन अमृत के लिए हुआ। बोले अमृत के लिए समुद्र मंथन नहीं हुआ था। अमृत भी समुद्र मंथन से प्रकट हुआ, लेकिन अमृत के लिए समुद्र मंथन नहीं हुआ था। समुद्र मंथन लक्ष्मी जी के लिए हुआ था। दुर्वासा जी ने इंद्र को शाप दे दिया था कि तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाए, तो दुर्वासा के शाप को सत्य करने के लिए लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई, क्योंकि लक्ष्मी जी जाएंगी तभी इंद्र का वैभव नष्ट होगा। जब तक लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि रहेगी तब तक सब कुछ चकाचक बना रहेगा। तो दुर्वासा जी के शाप को सत्य करने के लिए लक्ष्मी जी को जाना पड़ा, और लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई। सारा संसार दुखी हो गया। तब भगवान ने कहा देवताओं से कि समुद्र मंथन करो, लक्ष्मी जी निकलें और उनकी कृपा दृष्टि पड़े तो सब लोग सुखी हो जाएं। देवताओं ने कहा इतने बड़े समुद्र का मंथन कैसे होगा। भगवान ने कहा दैत्यों से दोस्ती कर लो, दोनों मिल करके मंथन करो। देवताओं ने कहा वो मेरे विरोधी हैं, वो वामपंथी हैं, हम दक्षिणपंथी, हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, कैसे मिलेंगे। तो भगवान ने कहा अरयोपि ही संधेयाः सति कार्यार्थ गौरवे। अगर कोई बड़ा काम करना हो और सत्ता का भोग प्राप्त करना हो, तो बुद्धिमानी यही है कि अपने विरोधी को भी अपना मित्र बना लेना चाहिए। अरयोपि ही संधेयाः, शत्रु से भी संधि कर लेनी चाहिए। यही राजनीति है। और आज यही बुद्धिमानी होगी कि तुम असुरों से दोस्ती कर लो, तभी तुम्हें सत्ता का सुख मिलेगा। और आज भी यही होता है। एक पार्टी दूसरे पार्टी को चुनाव में गाली देती है, एक दूसरे की आलोचना करते हैं, और जब स्पष्ट बहुमत नहीं आता तो उसको मिलाकर के सरकार बना लेते हैं। यही संसार है। क्यों? सत्ता का भोग। सत्ता के भोग के लिए सब राजनीति के हथकंडे हैं। देवता दैत्यों के धुर विरोधी हैं, लेकिन अब सत्ता चली गई, बोले अब उन्हीं देवताओं को मजबूरी में दैत्यों से गठबंधन करना पड़ा। गठबंधन की सरकार बन गई। समुद्र मंथन हुआ तो गठबंधन की सरकार में तो शर्त होती है। क्या शर्त होती है? बोले अमुक अमुक मंत्रालय हम लेंगे, हमारी पार्टी को मिलना चाहिए, ये पद हमको मिलना चाहिए। तो यहां भी वही शर्त हुई। क्या शर्त हुई? बोले दैत्यों ने कहा समुद्र मंथन से जो निकलेगा 50-50 का हिसाब होगा, आधा आपका आधा हमारा। देवताओं ने कहा ठीक। फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से जो जो निकला सब आपको मालूम है। घोड़ा निकला उच्चैःश्रवा नाम का, वो दैत्यों के राजा बलि को दिया गया। हाथी निकला ऐरावत, वो इंद्र को दिया गया। अप्सराएं निकली, बोले अप्सराओं को सार्वजनिक कर दिया गया। समुद्र मंथन से बारूणी मदिरा निकली, दैत्यों को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, कौस्तुभ मणि को भगवान ने धारण किया। और समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होता है। 8 8 8 24 24 माने चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री। 24 अक्षरों वाली जो गायत्री है वह गायत्री भगवती महालक्ष्मी ही। और भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। भगवती महालक्ष्मी समुद्र मंथन से जब प्रकट हुई, उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही सारा संसार आनंदमय हो गया। फिर सब लोग विचार करने लगे लक्ष्मी हमको मिल जाती, बड़ी सुंदर थी लक्ष्मी। उनको देख करके सब देवता लालायित, ये किसके गले में बरमाला डालेंगे। देवता दैत्य सब पंक्तिबद्ध खड़े। बड़ा सुंदर वर्णन है। लक्ष्मी जी चल पड़ी, सब खड़े हैं, हमारे गले में माला पड़ जाती। सबसे पहले दुर्वासा जी खड़े थे।
लक्ष्मी जी ने देखा, लक्ष्मी जी ने सोचा ये अच्छे तो हैं, नूनम तपो, ये तपस्वी तो हैं, लेकिन नमन्यु निर्जयो, इन्होंने अपने क्रोध को नहीं जीता है, इसलिए मैं इनका वर्ण नहीं करूंगा। लक्ष्मी क्रोधी के पास नहीं जाती है। एक पॉइंट। दुर्वासा जी खड़े थे, लक्ष्मी जी ने उनका वर्ण नहीं किया। लक्ष्मी ने कहा ये तपस्वी तो बहुत हैं लेकिन क्रोधी हैं, दुर्वासा का वर्ण नहीं किया। आगे चल पड़े। ज्ञानम क्वचित तच्चन संगवर्जितम। आगे लक्ष्मी जी चली तो देखती हैं कौन? बोले शुक्राचार्य खड़े थे, दैत्यों के गुरु, परम ज्ञानी। शुक्राचार्य जी जैसा ज्ञानी कोई नहीं महाराज। बृहस्पति भी उनके सामने कमजोर हैं। मैं कमजोर क्यों कहूं, लेकिन शास्त्र के आधार पर यही समझ में आता है। शुक्राचार्य जो कौन है? बोले भगवान की विभूति हैं। जब विद्वानों की बात आई कि सबसे बड़ा विद्वान कौन, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कवि नाम उशना कवि ही। विद्वानों में मैं शुक्राचार्य हूं। भगवान ने अपनी विभूति बताई है गीता में। वो शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु, परम ज्ञानी खड़े थे। लक्ष्मी ने सोचा ज्ञानी तो ये बहुत अच्छे हैं। ज्ञानम क्वचित तच्चन संगवर्जितम। ज्ञानी तो बहुत अच्छे हैं, इनके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, लेकिन न संगवर्जितम, इनका संग ठीक नहीं है। ये राक्षसों के साथ रहते हैं, ये कुसंगी हैं, इसलिए इनका वर्ण करना ठीक नहीं। लक्ष्मी आगे बढ़ गई। आप बड़े ज्ञानी हो लेकिन आपके संगत अच्छी नहीं है, आपके साथ रहने वाले अच्छे नहीं हैं, तो लक्ष्मी आपके पास नहीं आएगी। अब तीसरा बिंदु कहते हैं, लक्ष्मी जी चली तो देखती क्या है? बोले क्वचिन महास्तस्य न काम निर्जयः। आगे चली तो देखती हैं इंद्र खड़े थे। लक्ष्मी जी ने सोचा ये तो महान हैं, कश्चिन महास, ये स्वर्ग के राजा भी हैं, सुंदर भी हैं, पराक्रमी भी हैं, लेकिन इनमें भी एक कमी है। बोले क्या कमी है? बोले न काम निर्जयः, इन्होंने काम को नहीं जीता है, ये बड़े कामी हैं। इंद्र कितने कामी हैं? बोले स्वर्ग में रहकर उनकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो मृत्युलोक में भी आकर के अहिल्या जैसी स्त्री को अपवित्र कर देते हैं। लक्ष्मी ने सोचा ऐसे कामी से विवाह करके मुझे सुख नहीं मिलेगा। लक्ष्मी ने इंद्र को भी छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। जिसके जीवन में काम होगा, जिसके जीवन में भोग होगा, जो काम के बंधन में बंधा होगा, कामनाओं से, भोग से जिसकी तृप्ति नहीं होगी, लक्ष्मी उसे छोड़ के चली जाएगी। लक्ष्मी ने इंद्र का वर्ण नहीं किया। धर्म क्वचित तच्चन भूत सौहृदम। आगे भगवान शंकर खड़े थे। लक्ष्मी ने सोचा इनको माला पहनावे। सब देवता खड़े थे तो शंकर जी भी खड़े थे। लक्ष्मी ने सोचा ये तो बड़े अच्छे हैं। धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदम। इनके अंदर धर्म भी है, ज्ञानी भी हैं, सब कुछ है, चरित्रवान भी हैं, और ये तो काम को जीत चुके हैं। इन्होंने काम को भस्म कर दिया है। जब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। लेकिन इनमें भी एक कमी है। बाहर लक्ष्मी, ये लक्ष्मी बड़ी विचित्र है हमारे। भगवान शंकर को देख करके लक्ष्मी कहती है अरे इनके अंदर सब विशेषता है तो, लेकिन इनके अंदर दया नहीं है। न भूत सौहृदम, संसार के प्रति इनके अंदर दया नहीं है, सौहृद नहीं है। क्यों? बोले जब प्रलय का समय आता है तो ये निर्दयी होकर के संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देते हैं। प्रलयंकर है, इसलिए लक्ष्मी निर्दयी प्राणी के पास भी नहीं जाती। जिसके जीवन में दया होगी, करुणा होगी, लक्ष्मी उसके चरणों में जाए। किसी का वर्णन नहीं किया लक्ष्मी ने। लक्ष्मी जब आगे चली, अब देखो दूसरी विशेषता, सब लक्ष्मी को चाह रहे थे और सब लाइन से खड़े थे, शायद हमारा नंबर लग जाए, शायद मेरे ही गले में बरमाला पड़ जाए। और भगवान, बोले भगवान नारायण दूर जाकर के एक पेड़ के नीचे आराम से हाथ की टेक लगा करके शयन कर रहे थे। निरपेक्ष थे लक्ष्मी से। बाकी लोगों को लक्ष्मी की अपेक्षा थी और भगवान लक्ष्मी से निरपेक्ष थे, कोई अपेक्षा नहीं थी। जो अपेक्षा रख रहे थे लक्ष्मी ने उनका वर्ण नहीं किया। क्यों? बोले लक्ष्मी ने विचार किया जो आज मेरी अपेक्षा कर रहे हैं, आज उनकी अपेक्षा पूरी हो जाएगी तो कल मेरी उपेक्षा कर देंगे। लेकिन जो आज मेरी उपेक्षा कर रहे हैं
अगर उनका चरण मुझे प्राप्त हो गया तो वो मेरी अपेक्षा रखेंगे, इसलिए मैं उसी का वर्ण करूंगी जो मेरी उपेक्षा करता है। जो लक्ष्मी के पीछे भागता है लक्ष्मी उसे छोड़ करके भाग जाती है, और जो लक्ष्मी की उपेक्षा कर देता है लक्ष्मी उसके चरणों की दासी बन जाती है। भगवान उपेक्षा करके बैठे थे, लक्ष्मी चल पड़ी। श्री राम तीर्थ स्वामी जी कहते हैं कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हमने की आने को वो बेताब है। संसार की उपेक्षा करके देखो, संसार का सारा वैभव तुम्हारे चरणों में, अपेक्षा करते रहोगे दौड़ना पड़े। देवताओं ने अपेक्षा की, लक्ष्मी उनके पास नहीं गई, और भगवान उपेक्षा करके चुपचाप बैठे थे, लक्ष्मी भगवान के पास पहुंच गई। सुखदेव जी कहते हैं कि बब्रे बरम सर्व गुणैरपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम। बब्रे बरम सर्व गुणैरपेक्षितम, जिन जिन गुणों की अपेक्षा थी लक्ष्मी जी को, शुक्राचार्य में ज्ञान तो देखा लेकिन संग गड़बड़ था, इंद्र के अंदर सब कुछ था लेकिन काम था, शंकर जी के अंदर सारी विशेषताएं थी लेकिन दया नहीं थी, दुर्वासा जी के अंदर सब कुछ था लेकिन क्रोध था। तो जिन जिन चीजों की अपेक्षा थी महालक्ष्मी को, वो सारी अपेक्षाएं कहां पूर्ण हुई? बोले भगवान में। बब्रे बरम सर्व गुणैरपेक्षितम, जिन जिन गुणों की अपेक्षा थी लक्ष्मी जी को, वो सारे गुण भगवान में थे। क्यों? बोले भगवान सर्वगुण संपन्न है। लक्ष्मी जी ने देखा भगवान में सब गुण है। और क्या है? बोले रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम, और ये निरपेक्ष है, सब गुण इनके अंदर है, इसलिए ये कोई मेरी अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। देखो, जिसके पास सब कुछ होगा उसको किसी की क्या अपेक्षा होगी? भगवान सर्वगुण संपन्न है, इसलिए उनको लक्ष्मी की भी कोई अपेक्षा नहीं है कि लक्ष्मी आवे, गर्ज हो तो आवे और नहीं आना है तो जाए। इसलिए लक्ष्मी ने भगवान का ही वर्ण किया। भगवान के गले में ले जाकर के लक्ष्मी जी ने बरमाला डाल दी, और जब बरमाला डाली देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। समुद्र के तट पर लक्ष्मी जी के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। सिंधु की बेटी, समुद्र की बेटी लक्ष्मी के भगवान कांत कहलाए। सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। इसलिए समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ। अमृत तो बहाना था। भगवान ने सोचा देवताओं को अमृत पिलाना चाहिए, दैत्य अमृत पी लेंगे तो ये और दुष्ट हो जाएंगे। भगवान ने छल पूर्वक मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को अमृत पिला दिया, दैत्य अमृत नहीं पाए। देवासुर संग्राम हो गया, आपस में लड़ाई हो गई, बहुत सारे दैत्य मारे गए। फिर तो ब्रह्मा जी ने आकर के युद्ध को शांत कराया। ब्रह्मा जी ने सोचा देवता भी हमारी संतान है, दैत्य भी हमारी संतान है, भाई ये मर रहे हैं। युद्ध शांत हुआ। शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा देखो अब लड़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि देवता अमृत पी चुके हैं और इनसे लड़ करके जीता नहीं जा सकता। उस समय दैत्यों के राजा बलि थे, प्रहलाद जी के पोता, प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि। तो बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा गुरुदेव स्वर्ग कैसे मिलेगा? हम स्वर्ग चाहते हैं, हमको स्वर्ग की सत्ता चाहिए, कैसे भी हम सरकार बनाना चाहते हैं। तो शुक्राचार्य ने कहा तो फिर एक काम करो, हम एक यज्ञ कराते हैं। शुक्राचार्य जी ने एक यज्ञ कराया, विश्वजित यज्ञ। उस विश्वजित यज्ञ से एक दिव्य रथ प्रकट हुआ, अनेक अस्त्र शस्त्र प्रकट हुए। शुक्राचार्य ने कहा इस रथ पर बैठ करके जाओ, युद्ध करो, स्वर्ग जीत लोगे। बलि ने स्वर्ग जीत लिया, स्वर्ग की गद्दी पर बैठ गए। तख्ता पलट हो गया बलपूर्वक। राजा बलि ने कहा गुरुदेव बड़ी कृपा हो गई। शुक्राचार्य ने कहा स्वर्ग तो मिल गया लेकिन यह अस्थाई नहीं है। क्यों? बोले वैधानिक रूप से स्वर्ग की सत्ता तुमको नहीं मिली है तो तख्ता पलट है। वैधानिक तो यह है कि चुनाव में जीत करके आओ, तब सरकार बनेगी, वो पक्की सरकार होगी। सारी राजनीति भागवत में, रामायण में, गीता भागवत में पड़ी है, जो दुनिया में होती है सब यही में है, बाहर कुछ नहीं। शुक्राचार्य ने कहा कि सत्ता तो तब होगी जब आप वैधानिक रूप से आएंगे। राजा बलि ने कहा क्या करना होगा?
शुक्राचार्य ने कहा जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वही इंद्र बनता है। इंद्र बनने की यही योग्यता है, 100 यज्ञ का बहुमत आपको प्राप्त हो जाए, 100 यज्ञ आपके पूरे हो जाएं अश्वमेध, तो आप शतक्रतु हो जाएंगे। शतक्रतु माने इंद्र, उसी को इंद्र का पद मिलेगा। इंद्र एक पद है, उस इंद्र के पद पर जो वर्धमान बैठे हुए इनका नाम पुरंदर है। इंद्र एक पद है और उस पद पर रहने वाले की उपाधि क्या है? बोले शतक्रतु। 100 यज्ञ जो कर ले अश्वमेध वही इंद्र बनता है। शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो, तब वैधानिक रूप से स्वर्ग की सत्ता तुम्हारी हो जाएगी। अभी तो केवल कब्जा मिला है, डॉक्यूमेंट्स भी पक्के हो जाएं। तो राजा बलि ने कहा ठीक महाराज आप कराओ। यज्ञ की दीक्षा ले ली राजा बलि ने और यज्ञ प्रारंभ किया। 1 अश्वमेध यज्ञ हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, 9, 10 करते करते 99 अश्वमेध यज्ञ हो गए, पूर्ण निर्विघ्न। देवता लोग भयभीत हो गए, अब तो स्वर्ग गया सदा के लिए। क्यों? बोले अब 100वां यज्ञ शुरू हो गया राजा बलि का नर्मदा नदी के तट पर। अब सदा के लिए स्वर्ग असुरों का हो जाएगा, हम निकाल दिए जाएंगे, अब हमें नहीं मिलेगा। इंद्र बड़े दुखी हुए। तो इंद्र की मां जो अदिति थी, उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से कहा मेरे पुत्रों के ऊपर बड़ी विपत्ति है, कोई उपाय। महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति देवी को पयोव्रत का विधान बताया। इसी फाल्गुन के महीने में पयोव्रत होता है। पयोव्रत का विधान बताया कि पयोव्रत करने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, वो पुत्र तुम्हारे उन पुत्रों को, देवताओं को सुख देगा, उनकी सत्ता को बचाएगा। देव माता अदिति ने पयोव्रत किया और पयोव्रत उनका जब पूरा हुआ तो भगवान उनके सामने आ गए। भगवान ने प्रकट होकर के कहा मां आपके पयोव्रत से मैं प्रसन्न हूं, मैं आपका पुत्र बनकर के आ रहा हूं और देवताओं का कार्य मैं कर दूंगा, लेकिन आप किसी से कहना मत, ये रहस्य आप जानो हम जाने बस। देव माता अदिति ने कहा ठीक। भगवान अंतर्ध्यान हो गए और देव माता अदिति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान ही पुत्र बनकर के प्रकट हुए। इनका नाम पड़ा है उपेंद्र। इंद्र के छोटे भाई हैं इसलिए इनका नाम उपेंद्र। कश्यप महर्षि के पुत्र हैं और छोटे से हैं इसलिए इनका नाम वामन। वामन भगवान का अवतार हुआ। बोलो श्री वामन भगवान की। वामन भगवान का अवतार भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को हुआ, जिसको वामन द्वादशी कहते हैं। भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान कृष्ण का अवतार है और भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी श्रवण नक्षत्र वामन भगवान का अवतार नक्षत्र है। वामन भगवान प्रकट हुए और वामन भगवान फिर बड़े हुए। इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, स्वर्ग में ही यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। स्वयं गायत्री देवी ने इनको अक्षमाला प्रदान की। सूर्य भगवान ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया और सारे विधि विधान से वामन भगवान ब्रह्मचारी बने और ब्रह्मचारी बनकर बटुक बनकर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़े। ये तो भगवान की लीला है। देवताओं के कार्य को करने के लिए भगवान वामन बने। ब्रह्मचारी भगवान बने लेकिन भगवान नकली ब्रह्मचारी हैं, असली ब्रह्मचारी नहीं। माया माणवकम हरिम। माया माणवक, माया माणवक माने नकली ब्रह्मचारी, माया के द्वारा जो ब्रह्मचारी बने। क्यों? बोले वामन भगवान ब्रह्मचारी तो बने हैं लेकिन इनके हृदय में इनकी दुल्हन बैठी है। कौन? बोले लक्ष्मी जी। इसीलिए वामन भगवान जब राजा बलि के द्वार पर गए तो मृगचर्म से अपने छाती को ऐसे ढक लिया था वामन भगवान ने। मृगचर्म को कंधे पर लपेट लिया कि कहीं राजा बलि ने देख लिया तब तो सारा रहस्य खुल जाएगा। इसलिए मृगचर्म से अपने वक्षस्थल को वामन भगवान ने ढक लिया था। माया माणवकम हरिम, माया से ब्रह्मचारी बनकर के आए हैं और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर चल पड़े भिक्षा मांगने के लिए। वामन भगवान जब पहुंचे राजा बलि के यज्ञ स्थल पर, शुक्राचार्य जी ने देखा भगवान को आते, ऋषियों ने देखा, राक्षसों ने देखा और ये ऐसा अद्भुत तेज वामन भगवान का। छोटे से 5 वर्ष के, गोल मटोल, गोल गोल गाल, सुंदर ओंठ
और कानों में कुंडल, अलकावली, एक लंगोटी पहने हुए और कंधे पर मृगचर्म, हाथ में पलाश दंड, एक हाथ में छाता, एक हाथ में कमंडल, मस्तक पर लगा ऊर्ध्वपुंड, कंधे पर सुंदर शुभ यज्ञोपवीत ब्रह्मचारी बने भगवान वामन जब आ रहे थे, टुनमुन घूमते हुए, जैसे बच्चा छोटा आ रहा हो जल्दी जल्दी दंड कमंडल लिए, उस प्रकार वामन भगवान जब आए, उनके तेज को देख करके शुक्राचार्य और जो ऋषि मुनि बैठे थे यज्ञ मंडप में सब हतप्रभ हो गए। अरे ऐसा तेज! किसी ने कहा अरे सूर्य किलायुतवा विभावसु, लगता है भगवान सूर्य आ रहे हैं। किसी ने कहा अरे नहीं नहीं, सनत कुमारोथ दिदृक्षया क्रतो, ऐसा तो नहीं कि भगवान सनत कुमार ही यज्ञ का दर्शन करने के लिए आ रहे हो, ऐसा तेज। किसी ने कहा वरुण आ रहे हैं, किसी ने कहा मुख आ रहे हैं, किसी ने कहा मुख आ रहे हैं। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य बैठे थे। शुक्राचार्य ने देखा और शुक्राचार्य ने कहा राजन, न सूर्य आ रहे हैं, न चंद्रमा आ रहे हैं, न सनत कुमार आ रहे हैं। बोले तब कौन आ रहे हैं? शुक्राचार्य जी ने कहा विष्णु कपट पंडित, भगवान कपट पंडित विष्णु, जो परम कपटी हैं, अपने भक्तों का कार्य साधन करने के लिए, देवताओं का काम करने के लिए भगवान विष्णु ही कपट वेश धारण करके ब्रह्मचारी बन करके आ रहे हैं। सावधान, ये तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेंगे। शुक्राचार्य ने कह दिया। वामन भगवान जब आए तो राजा बलि तो भगवान के परम भक्त हैं महाराज, प्रहलाद जी के पोता हैं राजा बलि, भले असुर हैं लेकिन भगवान के परम भक्त हैं। उन 12 भक्तों में इनका भी नाम है जो भगवान के परम भक्त हैं। बाबा और पोता दोनों का नाम है, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम्, दोनों हैं। राजा बलि भगवान के परम भक्त हैं, चिरंजीवी भी हैं, प्रहलाद जी महाराज के पौत्र हैं। राजा बलि ने सुना कि भगवान आ रहे हैं। राजा बलि ने कहा गुरुदेव आज मेरी सेवा सफल हो गई, आपके चरणों की मैंने सेवा की, उसका फल मुझे प्राप्त हो रहा है, फल स्वयं चल करके आ रहा है। बोले गुरु की सेवा का फल क्या है? बोले गोविंद की प्राप्ति। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु की सेवा का यही फल है, गोविंद की प्राप्ति। राजा बलि ने कहा गुरुदेव भगवान आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। शुक्राचार्य ने कहा राजन अगर मेरी अवहेलना करोगे तो तुम्हारा सर्वस्व नाश हो जाएगा, ये सब तुम्हारा हरण कर लेंगे। राजा बलि ने कहा मेरा सर्वस्व नाश हो जाए मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं भगवान का स्वागत करूंगा, भगवान मेरे द्वार पर आ रहे हैं। ये राजा बलि की भक्ति थी। भगवान जब आए तो उठ करके राजा बलि ने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवाम ते, हे प्रभु आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। ब्रह्मर्षीणाम तपस्साक्षात मन्ने त्वार्य वपुर्धरम, मुझे लगता है ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही मूर्तिमान होकर के मेरे सम्मुख आ रही है। ऐसा कहते हुए राजा बलि ने वामन भगवान का स्वागत किया। और राजा बलि ने कहा अद्यनः पितरस्तृप्ताः, हे भगवान आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरे पितर धन्य हो गए। अद्यनः पितरस्तृप्ताः अद्यनः पावितम कुलम, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। क्यों? बोले अद्य सुष्ट क्रतुरयम, और मेरा यज्ञ भी आज पूर्ण हो गया। राजा बलि बड़े बुद्धिमान हैं। राजा बलि जान गए कि भगवान मेरे यज्ञ को अपूर्ण करने के लिए आ रहे हैं देवताओं के पक्ष से, कि मेरा 100वां यज्ञ पूरा न होने पावे। लेकिन राजा बलि ने बुद्धिमानी की। राजा बलि ने कहा भगवान तो मेरे हैं, भले ये देवताओं का काम करने के लिए आ रहे हैं लेकिन मेरे भी हैं, ये मेरे आराध्य हैं, और ये जहां पहुंच जाएं वो यज्ञ कैसे अधूरा रह सकता है। इसलिए भगवान के पहुंचते ही राजा बलि ने घोषणा कर दी अद्य सुष्ट क्रतुरयम, मेरा ये क्रतु आज ही पूर्ण हो गया। लो घोषणा कर दी। जैसे कोई व्यक्ति, चतुर बुद्धिमान व्यक्ति, अपने पक्ष के व्यक्ति को जिताने के लिए पूरी वोटिंग गणना होने के पहले ही घोषणा कर दे अमुक विजयी, और उसको प्रमाण पत्र दे दे, उसी प्रकार राजा बलि ने कहा हमारा यज्ञ आज ही पूरा हो गया। क्यों? बोले आप आ गए। क्यों? बोले लिखा है
कि भगवान अगर यज्ञ में आ जाएं, भगवान का स्मरण हो जाए, भगवान का नाम ले लिया जाए तो यज्ञ पूरा हो जाता है। यशस्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो बंदे तमच्युतम। अच्युत का नाम लेने पर न्यूनता पूर्णता में परिणत हो जाती है, और यहां तो साक्षात अच्युत आए हुए, मेरा यज्ञ तो पूरा होगा। यद भवान आगतो गृहान। और ये कह करके राजा बलि ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, चरण धोया, आसन दिया, और राजा बलि ने कहा महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप आज्ञा करो। गाम कांचनम गुणवद्धाम अमृष्टम। कहो तो आपको मैं 2-4-10 लाख गाय का दान करूं, आप कहो तो आपको हाथी घोड़े दे दूं, 100-200 हजार गांव कहो तो दे दूं। और महाराज आप बड़े अच्छे लग रहे हो। राजा बलि ने कहा महाराज बड़े सुंदर हो, आप ब्रह्मचारी हो, अगर आपका ब्रह्मचर्य व्रत पूरा होने वाला हो और आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना हो तो आप संकोच मत करना, मैं आपका यहीं पर अपने यहां विवाह भी करा दूंगा। आपके अनुकूल कोई कन्या ढूंढ करके आपका मैं विवाह भी करा दूंगा। राजा बलि ने कहा तथा त्रपेय मुतवा विप्र कन्याम। आप कहो तो आपके लिए मैं विप्र कन्या ढूंढ करके आपका विवाह भी मैं करा दूं और यहीं बसा दूं, मेरे ही राज्य में आप रहो, मैं आपकी सेवा करूं। और आप चिंता मत करो, आप जितने बड़े हो उतनी बड़ी दुल्हन मैं ढूंढ के ले आऊंगा। राजा बलि ने बड़े प्रेम से ठाकुर का स्वागत किया महाराज। उतवा विप्र कन्याम। तो वामन भगवान भी बड़े विचित्र। वामन भगवान ने कहा राजन मैं ब्राह्मण हूं, मुझे गांव नहीं चाहिए, मुझे हाथी घोड़े नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ण नहीं चाहिए, मेरे जीवन में संतोष है। भगवान ने कहा राजन असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा च महीपति। हे राजन वो ब्राह्मण नष्ट हो जाता है जिस ब्राह्मण के जीवन में संतोष नहीं होता। हम संतोषी ब्राह्मण हैं, नकली ब्राह्मण ऐसे ही बोलते हैं। भगवान तो नकली ब्रह्मचारी बने हैं। भगवान कहते हैं देखो राजन असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा च महीपति। जो राजा संतुष्ट हो जाता है वो नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण के जीवन में संतोष आ जाए तो ब्राह्मण सुखी हो जाता है, और क्षत्रिय बोले क्षत्रिय के जीवन में संतोष आ जाए बोले वो दुखी हो जाता है। दोनों के धर्म अलग अलग है ना। ब्राह्मण के जीवन में संतोष होगा तो उसका कल्याण होगा, और क्षत्रिय के जीवन में असंतोष होगा तो उसका कल्याण। अगर क्षत्रिय सोच ले कि बस अब इतने में हमारा राजकाज ठीक है तो उसके राज्य का कभी विस्तार नहीं हो सकता। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा च महीपति। और महीपति राजा अगर संतुष्ट हो जाए तो उसका नाश हो जाता है। सलज्जा गणिका नष्टा। गणिका माने वेश्या। वेश्या के अंदर अगर लज्जा आ जाए तो नष्ट हो जाती है। क्यों बोले लज्जा आ जाएगी तो नाचेगी कैसे, फिर तो उसका धंधा ही बंद हो जाएगा। सलज्जा गणिका नष्टा। और निर्लज्जा कुलांगना। और कुल की जो बधू होती है, कुल बधू, अगर उसके अंदर निर्लज्जता आ जाए तो उसका नाश हो जाता है। निर्लज्जा कुलांगना। इसलिए कुलांगना को, कुल बधू को लज्जा से युक्त होना चाहिए और गणिका को निर्लज्ज होना चाहिए, तब उसका धंधा चलेगा। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए और क्षत्रिय को अपने राज्य का विस्तार करते रहना चाहिए, उसे कभी संतोष नहीं करना चाहिए, तब उसका राज्य बढ़ता है। ये सब नीतियां हैं। भगवान ने कहा हमको ये सब नहीं चाहिए, हम तो संतुष्ट हैं, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हमको 3 पग पृथ्वी चाहिए बस। राजा बलि ने कहा बस 3 पग? बोले हाँ, इतने में काम चल जाएगा। फिर तो महाराज राजा बलि ने कहा 3 पग चाहिए तो ले लो। वामन भगवान ने कहा ऐसे नहीं लेंगे, संकल्प करके दो तब दान का फल होता है। राजा बलि से संकल्प करा लिया और संकल्प कराने के बाद कहा नाप करके दे दो। तो राजा बलि ने कहा एक तो 3 पग पृथ्वी आपने मांगा, अरे 2-4 गांव मांगे होते। अब 3 पग पृथ्वी मैं दूं, मुझे लज्जा आ रही है, मैं क्या नापूं, आप ही नाप लो, जहां नापना हो, जहां आपका मन करे, जैसे मन करे वैसे नाप लो। तो वामन भगवान भी बड़े चतुर। वामन भगवान ने कहा देखो राजन तुम बड़े लालची हो। राजा बलि ने कहा महाराज आज तक किसी ने नहीं कहा था। भगवान ने कहा तो कौन कह सकता है, हम ही कह सकते।
वामन भगवान ने कहा देखो राजन तुम बड़े लालची हो, तुम्हारे अंदर लालच है। राजा बलि ने कहा क्यों? वामन भगवान ने कहा कि देखो अगर तुम नाप करके दोगे तो ज्यादा जमीन चली जाएगी क्योंकि तुम्हारे पैर बड़े हैं, और तुम मुझे नापने को कह रहे हो, मेरे पैर छोटे छोटे, मैं तो वामन हूं, मैं नापूंगा तो कम जमीन मिलेगी, तुम नाप करके दोगे तो ज्यादा मिलेगी, और तुम ज्यादा देना नहीं चाहते इसलिए कह रहे हो अपने से नाप लो, अपने से नाप लो, ये तुम्हारा लालच है। इस बात पर राजा बलि को हंसी आ गई। राजा बलि ने कहा अरे राम राम, क्या कहते महाराज आप, ऐसी कोई मेरी भावना नहीं है, आप नाप लो, भले आपके पांव छोटे हैं लेकिन आप तो समर्थ हो, आप अपने पांव को बढ़ा करके नाप लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भगवान यही सुनना चाहते थे। राजा बलि ने कह दिया बढ़ा करके नाप लो, तो वामन भगवान ने कहा अच्छा, तो फिर देखो मैं बढ़ा करके नापता हूं। बोले हाँ महाराज बढ़ा के नाप लो। वामन भगवान खड़े हुए, सारे देवता आकाश में देख रहे हैं, ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं भगवान की इस लीला को, सारे असुर खड़े देख रहे हैं क्या होने वाला है। वामन भगवान ने अपना एक चरण उठाया और प्रणव का उच्चारण किया, ओम, ऐसा उच्चारण प्रणव की ध्वनि प्रकट हुई और भगवान का चरण बढ़ने लगा, बढ़ते 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 भगवान का चरण ब्रह्मलोक पहुंच गया। एक चरण पृथ्वी पर नर्मदा नदी के तट पर और दूसरा चरण भगवान का ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान के श्री चरण को, तुरंत ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लिया, वामन भगवान का चरण धोया, धो करके कमंडल में रख लिया, गंगा मैया प्रकट हो गई। बोलो गंगा मैया की जय। वामनावतार में भगवान के चरण को धो करके ब्रह्मा जी ने रखा, वही गंगा है। बाद में भगीरथ उनको लेकर के आए, भागीरथी हुई। एक चरण पृथ्वी पर, दूसरा ब्रह्मलोक। वामन भगवान ने कहा बताओ तीसरा चरण कहां रखे? दो ही चरण में तो संपूर्ण ब्रह्मांड खत्म हो गया, स्वर्ग आदि सारे लोक इसी में आ गए साहब, अब तीसरा चरण में कहां रखे? तुमने 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प किया था, तीसरा लाओ। राजा बलि तो चौंक गए, महाराज अब मैं क्या करूं, सब तो आपने ले लिया। वामन भगवान ने कहा कि तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं हुआ, मैं तुमको बंदी बनाता हूं। वामन भगवान ने अपने पार्षदों का स्मरण किया, वैकुंठ के 96 करोड़ पार्षद प्रकट हो गए। भगवान के सेनापति विश्वक्सेन ने कहा बांध लो इसे, बंदी बना लो। राजा बलि को बंदी बना लिया। अब तो जितने राक्षस से सब दौड़ पड़े, मारो इसको, ये मेरे स्वामी को बांध रहा है, बंदी बना रहा है। राक्षस आए, असुर आए, भगवान के सेनापति विश्वक्सेन ने अपना शंख धमन किया, देवसेना ने, भगवान की नारायणी सेना ने उन असुरों का कदन प्रारंभ कर दिया। अंत में राजा बलि की पत्नी विंध्यावली आई और विंध्यावली ने आकर के भगवान से कहा प्रभु ये युद्ध आप शांत करें, आप नारायण हैं, परमात्मा हैं। विंध्यावली को देख करके भगवान ने इशारा किया युद्ध शांत हो। विंध्यावली ने कहा महाराज आप सत्य संकल्प हैं, आपका एक नाम सत्य संकल्प है, और आपने संकल्प कराया और संकल्प अधूरा रह गया, ये तो आपकी कमी है, मेरे पति की कमी नहीं। आप सत्य संकल्प हैं और आपका संकल्प सत्य नहीं हुआ तो आपके संकल्प में कमी है, मेरे पति के संकल्प में कमी नहीं। संकल्प तो आपने ही बोला था विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य, दान लेते समय। वामन भगवान ने कहा हाँ, बोले तो क्यों पूरा नहीं हुआ? अब तो भगवान के पास भी कोई उत्तर नहीं था। विंध्यावली ने कहा दान लेने का शौक तो आपको बहुत था, लेकिन दान लेने की विधि नहीं मालूम। कोई भी दान, कोई भी यज्ञ, कोई भी धर्म बिना पत्नी के नहीं होता, और आपने मेरे पति से दान करा लिया, मुझे नहीं याद किया। हम पति पत्नी दोनों मिलकर के ये दान करते तो दान पूरा होता, लेकिन आपने जल्दी में केवल मेरे पति से संकल्प कराया, इसीलिए आपका दान अधूरा रह गया। भगवान तो चुप हो गए, बोले ये तो बड़ी बुद्धिमती है, ये विंध्यावली तो बड़ी बुद्धिमान है। विंध्यावली ने कहा महाराज दान इसलिए भी आपका अधूरा रह गया कि आपने केवल दान का संकल्प कराया, दक्षिणा का संकल्प नहीं कराया। दान अलग होता है, दक्षिणा अलग होती है। किसी को भूमि दान करो तो उस भूमि दान के साथ साथ अलग से दक्षिणा दी जाती है। गोदान करो तो गाय देने के बाद दक्षिणा के रूप में अलग से धन दिया जाता है।
वस्त्र दान करो तो वस्त्र के साथ दक्षिणा दी जाती है, अन्न दान करो तो उसके साथ दक्षिणा दी जाती, दान अलग दक्षिणा अलग। और दक्षिणा देने के बाद फिर एक दक्षिणा देनी चाहिए, बोले उसका नाम है भूयसी दक्षिणा। भूयसी दक्षिणा माने भूयः पुनः, तब जाकर के विधि पूरी होती। विंध्यावली ने कहा दान तो आपने ले लिया, दक्षिणा का संकल्प नहीं कराया, भूयसी दक्षिणा का संकल्प नहीं कराया, आपका तो कर्मकांड ही अधूरा है। भगवान तो चक्कर में पड़ गए, बोले इतनी कमियां बता रही। तब तक प्रहलाद जी प्रकट हो गए आकाश में। प्रहलाद जी ने कहा धन्य है मेरी पुत्र पौत्र वधू, मेरे कुल में उत्पन्न हुई, जिसने आज भगवान को भी निरुत्तर कर दिया। प्रहलाद जी भी प्रकट हो गए। विंध्यावली ने कहा महाराज कुछ भी हो, संकल्प आपने कराया है तो आपका संकल्प मैं पूरा करूंगा। 2 पग आपने नाप लिया, एक पग को तो आप भूयसी दक्षिणा समझ लो और एक पग को आप दक्षिणा समझ लो। अब आपका मूल दान बचा हुआ है 3 पग पृथ्वी। अब तो देवता भी चक्कर में पड़े, अभी तक तो एक ही पग कम था, ये तो अब 3 के 3 तैयार हो गए। ये 2 पग जो था वो भी चला गया भूयसी दक्षिणा और दक्षिणा में, अब ये 3 पग पृथ्वी कहां से ले आएगी। विंध्यावली ने कहा एक पग तो आप भूयसी दक्षिणा मान लो, एक को दक्षिणा मान लो, अब मूल दान आपका बचा है 3 पग, उसकी व्यवस्था मैं करती हूं। राजा बलि भी सोचने लगे ये तो नया लफड़ा खड़ा हो गया। वामन भगवान भी सोचने लगे वे क्या करेगी क्या। प्रहलाद जी भी नहीं समझ पाए कि ये मेरी पौत्र वधू क्या उपाय करेगी, क्या युक्ति करेगी। अंत में विंध्यावली ने कहा महाराज आपको चरण ही तो रखना है, 3 पग रखने की भूमि चाहिए, जगह चाहिए। तो दान से बड़ा दानी होता है। ये दान मेरे पति ने किया, मेरे पति दानी हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ है। तो एक चरण आप मेरे पति के मस्तक पर रखो और एक चरण मेरे मस्तक पर रख दो और तीसरा चरण मेरे पुत्र बाणासुर के मस्तक पर रख दो। ऐसा कह करके विंध्यावली ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, राजा बलि ने प्रणाम किया और उनके पुत्र बाणासुर ने प्रणाम किया। तीनों के मस्तक पर वामन भगवान ने अपने चरण को ऐसे ऐसे रखा। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। धन्य है ये राजा बलि, इनका परिवार जिनके ऊपर भगवान ने ऐसी अमोघ कृपा की। फिर तो वामन भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिया। वामन भगवान ने कहा राजन तुम सुतल लोक का राज्य स्वीकार करो और अगले कल्प में मैं तुमको इंद्र बनाऊंगा। बहुमत तुम्हारा सिद्ध है, लेकिन अब इनका समय पूरा हो जाए, कार्यकाल जब पूरा हो जाए तब अगली सरकार का गठन हो तो तब हम तुमको इंद्र बनाएंगे। इस प्रकार भगवान ने राजा बलि को संतुष्ट किया और उनको सुतल लोक का राज्य दिया।